सप्लायर्स ऑफ मनी नहीं इंक्लूड होते। देखो सप्लायर ऑफ मनी क्या है, इट इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल। अब पीपल का डेफिनेशन क्या हम वो समझ गए। पीपल डज नॉट इंक्लूड सप्लायर ऑफ मनी। सप्लायर ऑफ मनी मतलब वो लोग जो मनी को बनाते हैं। अब देखो मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जहां ये पेटीएम नहीं हुआ करता था, गूगल पे नहीं हुआ करता था, अराउंड 2015-16 की मैं बात कर रहा हूँ। तब मनी क्रिएट करने वाले सिर्फ 3 ही लोग थे, और वो 3 लोग कौन थे? सबसे पहले गवर्नमेंट, सेकंड आरबीआई एंड थर्ड हमारे कमर्शियल बैंक। तो ये 3 ही जन थे जो मनी को क्रिएट करते थे। अब जो गवर्नमेंट करती है वो सिर्फ 1 रुपए का कॉइन करता है, बस सिर्फ 1 रुपए का कॉइन। बाकी जितने भी नोट्स है एंड कॉइन्स है वो आरबीआई करती है। एंड कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करती है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या? कि देखो अगर एक इंडिविजुअल है, उसके पास 500 रुपए का कैश पड़ा है और बैंक में जमा है 1000 रुपए, तो इसका टोटल मनी कितना हुआ? 1500। जिसमें से 500 किसने क्रिएट किया है? आरबीआई ने। और बाकी 1000 किसने क्रिएट किया है? कमर्शियल बैंक में, बिकॉज उसके डिपॉजिट में वो 1000 रुपए पड़े हैं। सप्लायर ऑफ मनी मतलब ये 3 लोग, इनके पास जितना भी मनी होगा उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। उनको छोड़ के जितने भी जन है वो सभी पीपल के डेफिनेशन में आएंगे, और उन सभी लोगों का पैसा मिला के हम सप्लायर ऑफ मनी बोलते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल ए के पास 500 रुपए पड़े, बी के पास 700 600 पड़े, कंपनी ए के पास 300 पड़े, एचडीएफसी बैंक के पास 200 पड़े। अब टोटल सप्लाई ऑफ मनी कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 500 लेंगे, 600 लेंगे और 300 लेंगे, मतलब 1400 लेंगे। हम एचडीएफसी को नहीं कंसीडर करेंगे। और एचडीएफसी को क्यों कंसीडर नहीं करेंगे? बिकॉज ये एक कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक क्योंकि एक सप्लायर ऑफ मनी है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते, इसको हम कंसीडर नहीं करते। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओके, देयर आर 4 मेथड्स थ्रू व्हिच यू विल कैलकुलेट मनी। जिसमें हम सबसे पहला मेथड जाने वाले हैं M1 मेथड। तुम्हें M2, M3 और M4 मेथड नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ M1 मेथड हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यही तुम्हारे कोर्स। अब M1 मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है? दैट इज C प्लस DD प्लस OD। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, कितना डिमांड डिपॉजिट है एंड अदर डिपॉजिट्स है, राइट? तो C प्लस DD प्लस OD। अब C का मतलब क्या? ध्यान से सुनो। C का मतलब है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। पब्लिक के पास कितना पैसा पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कैलकुलेट कैसे किया जाएगा कि करेंसी कितना पब्लिक के पास है? इतनी बड़ी पब्लिक है, 125 करोड़ की जनता है। हाउ इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट कि हर एक के पास कितने नोट्स एंड कॉइन्स है? तो देखो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए पब्लिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, जो इसको प्रोड्यूस करते हैं उसके पास जाओ। मतलब क्या? कि देखो आरबीआई है जो नोट्स एंड कॉइन्स को प्रोड्यूस करता है, और वो जितने नोट्स एंड कॉइन्स को प्रोड्यूस करता है उसके पास उसकी पूरी रिकॉर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने अभी तक 500 रुपए की अभी तक 500 रुपए की 100 नोट प्रिंट किए, राइट? टोटल मिला के 50,000 रुपए हुए इकोनॉमी में। अब उसके पास 500 रुपए की नोट पड़ी है, तो पब्लिक के पास कितनी पड़ी होगी? मतलब आरबीआई के पास 10 पड़ी है, तो बाकी पब्लिक के पास कितनी पड़ी होगी? 90। हमें ये नहीं कैलकुलेट करना है कि किसके पास कितनी, हमें ये करना है कि पब्लिक के पास टोटल कितना पैसा पड़ा। तो जितना आरबीआई करती है उसमें से कुछ फर्क। ओके, तो कितना करेंसी पब्लिक ने हेल्ड किया है, सिंपल है कैलकुलेट करने का, जो कि है कि जितना आरबीआई ने प्रोड्यूस किया है उसमें से उसका जितना होल्ड कर रहे हैं वो माइनस कर दो, तो बाकी जितना भी होगा वो पब्लिक के पास होगा और वो कैलकुलेट हो जाएगा, राइट? तो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स एंड पेपर नोट्स। अब सेकंड है डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक।
तो देखो, एक इंसान के पास पैसा कहाँ रहता है, एक खुद के पास रहता है और एक कमर्शियल बैंक के पास जमा हुआ रहता है। तो हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल। अब यहाँ डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक HDFC बैंक है और इसके डिपॉजिट अकाउंट में ये पैसे पड़े, ए के 500, बी के 200, पर्सन सी के 300 एंड ICICI के 200, राइट। ए के 500, बी के 200, सी के 300 एंड ICICI के 200। अब अगर टोटल डिमांड डिपॉजिट मुझे कैलकुलेट करना होगा तो वो कितना होगा? द आंसर इज, हम 500 लेंगे, यस ये पब्लिक में आता है, बी दिस इज ऑल्सो पब्लिक, सी ये भी पब्लिक। तो टोटल डिमांड डिपॉजिट कितना हुआ? 1000। टोटल डिमांड डिपॉजिट कितना हुआ? 1000। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने ये ICICI को क्यों नहीं लिया? बिकॉज ICICI इज अ कमर्शियल बैंक और कमर्शियल बैंक को हम सप्लायर बोलते हैं बिकॉज ये मनी क्रिएट करते हैं। ओके तो ICICI ने कितनी रिकॉर्डिंग की, सॉरी ICICI ने कितना, उसको रिकॉर्ड क्यों नहीं करेंगे हम? बिकॉज ICICI इज अ कमर्शियल बैंक, ये सप्लायर ऑफ मनी है और सप्लायर ऑफ मनी पब्लिक में नहीं आते, इसलिए हम ICICI को कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम सिर्फ किसका करेंगे? डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल। किसके पास होना चाहिए? कमर्शियल बैंक। तो हमने दो समझा, फर्स्ट करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट जो किसके पास है? कमर्शियल बैंक के पास, किसका? पब्लिक का। प्लस है अदर डिपॉजिट। देखो ये अदर डिपॉजिट्स कौन होता है? ये अदर डिपॉजिट्स मतलब बड़े बड़े लोग। अब बड़े बड़े लोगों का पैसा कमर्शियल बैंक के पास नहीं होता, उनका पैसा जमा हुआ रहता है RBI के पास। ये बड़े बड़े लोग कौन? सबसे पहले है आपके पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, राइट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे एग्जांपल LIC, इनका पैसा किसके पास जमा रहता है? RBI के पास, तो ये भी हम कंसीडर करेंगे। सेकंड, जैसे पब्लिक होते हैं वैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सेम होता है, बस ये इंडियन कंपनी होती है और ये बाहर की कंपनी होती है और इनका भी जो पैसा RBI के पास जमा रहता है हम उसको कंसीडर करते हैं। बिकॉज इन सभी को पैसा क्यों RBI के पास जमा कराना पड़ता है? बिकॉज ये लोग की कंपनी का गवर्नमेंट के रूल्स है कि किसी को भी अगर फाइनेंशियल बिजनेस में आना है तो उन्हें कुछ पैसा RBI के पास जमा कराना पड़ता है फॉर अ सेफ्टी पर्पस, इसलिए वो पैसा भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। एंड लास्ट, वो भी फॉरेन सेंट्रल बैंक, वो भी फॉरेन सेंट्रल बैंक का पैसा जो RBI के पास जमा रहता है। जैसे US की जो फेडेक्स रिजर्व्स है, तो फॉरेक्स फेडेक्स रिजर्व जो होगी वो उनका पैसा जो RBI के पास जमा रहता है वो भी हम कंसीडर करेंगे। तो बाकी कंट्री का सेंट्रल बैंक का पैसा जो RBI के पास जमा रहता है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो फिर से बता देता हूँ सप्लाई ऑफ मनी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम कौन सा मेथड करने वाले हैं? M1 मेथड। M1 मेथड में क्या होता है? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स। करेंसी मतलब क्या है? जो पब्लिक के पास है इन द फॉर्म ऑफ कॉइंस एंड नोट्स। मैंने बताया कि किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा, डिमांड डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का हम कंसीडर करेंगे, किसके पास होना चाहिए? कमर्शियल बैंक। अदर डिपॉजिट मतलब बड़े बड़े लोग। बड़े बड़े लोग तीन है, एक है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और तीसरा है फॉरेन सेंट्रल बैंक। इन तीनों का पैसा किसके पास जमा होना चाहिए? RBI के पास, तो वो भी हम इंक्लूड करते हैं। इस तरह से सप्लाई ऑफ मनी कैलकुलेट किया जाता है। इसी के साथ हमारा मनी एज अ चैप्टर खत्म हो जाता है। मनी चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने हमारा पढ़ा मनी का डेफिनेशन। जब हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि इट मेजर्स वैल्यू, इट इज स्टोर्ड वैल्यू, इट कैन बी यूज्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, साथ साथ में हमने लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम भी कर लिया था। लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, CBSE का फेवरेट क्वेश्चंस में से आ जाता है। थर्ड इज हमने ये क्या, टाइप्स ऑफ मनी, जो भी इंपॉर्टेंट है 3 मार्क के क्वेश्चंस के, इसका वेटेज बढ़ता है। एंड फोर्थ कि कैसे, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई ऑफ मनी, और उसको मेजर करने का M1 मेथड हमने किया है। इसी के साथ इस चैप्टर की कंप्लीट हो